नमस्कार मित्रों, मेरी चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक नया विचार के साथ एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज का मेरा विचार है कि क्या हमारे अंदर विद्वान होने का गुण है? क्या हम सब यानी कि हमारे में से कोई भी व्यक्ति विद्वान बन सकता है? विद्वान बनने के लिए हमारे में क्या शक्तियाँ होनी चाहिए? विद्वान बनने के लिए क्या हमें चाहिए? क्या हम सब में विद्वान होने का सामर्थ्य है? क्या कोई भी विद्वान बन सकता है? क्योंकि ये सवाल इसलिए मैं उठाता हूँ कि आजकल कोई भी व्यक्ति अपने आप को विद्वान मानने लगा है। दोस्तों, मैं आज एक नया और ऐसा विचार लेके आया हूँ। आशा करता हूँ कि मेरा आज का विचार आपको अच्छा लगेगा। अगर मेरा आज का विचार आपको अच्छा लगे तो मेरे विचार को और मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों हो सके तो मेरे आज के विचार के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम विद्वान किसे कहेंगे दोस्तों? विद्वान होता क्या है? क्या विद्वान बनने के लिए कोई डिग्री या सर्टिफिकेट चाहिए होता है? आज के ज़माने में दोस्तों, जो अपने क्षेत्र में सफल होता है, चाहे वो योग्य हो या न हो, हम उसे विद्वान मानने लगते हैं और सब जगह पे उसकी बोलबाला उसके पीछे सब भागते हैं। सब जगह पे उसके पीछे सब भागते हैं, चाहे उसमें योग्यता हो या न हो। आज के ज़माने में, आज के हमारे देश में ऐसे लोग काफ़ी हैं जो अपने आप को विद्वान कहते हैं और हम सब उसके पीछे पागल की तरह दौड़ते हैं, चाहे वो योग्य हो या ना हो। आज के ज़माने में विद्वता की व्याख्या ही बदल गई है। दोस्तों, विद्वान कौन होता है? विद्वता का सीधा संबंध दोस्तों आपका वर्तन और आपकी वाणी यानी कि आपके शब्दों पे है। आप में कितना भी अच्छा ज्ञान हो, आप कितनी भी अच्छी बातें कर, आचरण ठीक नहीं है तो आप कतई विद्वता की श्रेणी में आते नहीं हो। विद्वान मनुष्य को किसी चीज का मोह या लोभ होता नहीं है दोस्तों, लेकिन आज के विद्वान मनुष्य को अपनी प्रतिष्ठा का और उसको अपने आप को फेमस करने का लोभ है। सच्चा विद्वान मनुष्य किसी चीज का अपने पास होने से या किसी चीज अपने पास न होने से शौक करता नहीं है। दोस्तों, विद्वान मनुष्य अपने नियम के भी पक्के होते हैं। उसको पता होता है कि ये नियम से या तो इस चीज से उसका नुकसान होने वाला है, फिर भी वो अपने नियम में किसी प्रकार की ढील देते नहीं है। वो अपने नियम में पक्के होते हैं और अपने नियम पे ही चलने वाले होते हैं। दोस्तों, वो कभी भी तड़जोड़ करने वाले लोग नहीं होते। अगर हम में से किसी को विद्वान बनना है तो ये सब चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। आजकल ज़्यादा धन कमाने हेतु सब उसके पीछे दौड़ लगाते चलते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के विद्वान लोग भी धन के पीछे दौड़ लगाए हुए हैं। आज के विद्वान लोगों ने कितना धन कमाना है उसकी सीमा ही उसने तय नहीं की है। आज के विद्वान लोग धन के पीछे इतने पागल है कि वो कैसे ज्यादा धन कमाए उसके पीछे ही लगे रहते हैं और उसकी विद्वता को दांव पे लगाते हैं। विद्वान लोगों को धन का भी मोह नहीं होता है, उसके पास जितना भी है उससे वो संतुष्ट होते हैं। भीष्म पितामह और विदुर के बीच एक चर्चा चल रही थी। भीष्म पितामह ने तब कहा था कि विद्वान मनुष्य को क्रोध करना भी वर्ज्य है, यानी कि विद्वान मनुष्य क्रोध कर नहीं सकता है, उसको क्रोध करने से दूर रहना चाहिए। क्या आज के विद्वान लोगों के पास ये बात है? आज के विद्वान लोगों के पास ये गुण है? आज के विद्वान लोगों को टीवी के टॉक शो में हम देखते हैं। जो विद्वान लोग होते हैं उसको ही टीवी के टॉक शो में बुलाया जाता है, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि ऐसे विद्वान लोग, थोड़ी बहुत भी उग्र चर्चा हो जाती है तो वो आपे से बाहर हो जाते हैं, यानी कि वो क्रोधित हो जाते हैं। कभी कभी तो क्रोधित होके इतना ओछा वर्ताव कर देते हैं कि हम उसे विद्वान कहने से ही शर्माने लगते हैं। दोस्तों, जो विद्वान मनुष्य होता है उसकी सोच भी गहरी होती है। वो काफ़ी गहरी सोच वाले होते हैं। उसको पता होता है कि क्रोध से सबसे पहले उसका खुद का ही नुकसान होता है, इसलिए वो क्रोध करने से दूर होते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के ज़माने के विद्वान लोग क्या है, वो बात बात पे क्रोधित हो जाते हैं। कभी कभी आज के विद्वान लोग दोस्तों फेमस होने हेतु कुछ भी बोल देते हैं, कभी कभी तो जानबूझकर बोल देते हैं और कभी कभी गुस्सा करने की एक्टिंग भी कर लेते हैं। दोस्तों, क्या ऐसे लोग विद्वता की श्रेणी में आते हैं? तो विद्वान लोग आसक्त भी नहीं होते। पहले कहा वैसे उसे किसी चीज का मोह नहीं होता है, उसको सुख का भी नहीं मोह होता है दोस्तों। उसे पता होता है कि सुख
क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर चीज का मोह रखने से ज्यादातर दुख ही मिलता है। दोस्तों, उसे पता होता है कि अगर सुख का मैं मोह रखूंगा तो सुख के पीछे दुख आएगा ही। उसको पता होता है कि जो क्षणभंगुर चीज है वो क्षणभंगुर ही है, कुछ समय के लिए ही उसको आनंद दे सकती है। सुख और सगवड़ को वो भ्रामक समझते हैं। लेकिन आज के विद्वान क्या करते हैं? दोस्तों, आज के विद्वान को किसका मोह है? आज आज के विद्वान के लिए ये सब क्या है? दोस्तों, ये सवाल के जवाब मैं आप पे छोड़ता हूँ। अगर आपको ये सवाल का जवाब आए, अगर आपके पास ये सवाल के जवाब हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, दूसरी एक बात, जो अच्छा लीडर होता है वो विद्वान हो वो कतई जरूर नहीं है। लीडर को अपना ग्रुप, समाज या देश को लीड करने का मोह होता है। लीडर को मोह होता है कि वो सबसे आगे रहे। लीडर को मोह होता है कि वही सबको लीड करे। इसीलिए उसको काफ़ी और चीज़ों का भी मोह होता है। लीडर को सबसे बड़ा जो कोई मोह होता है तो कैमरे के सामने अपने आप को सतत हाईलाइट में रखने का मोह होता है। दोस्तों, ऐसे मोह के कारण कोई भी लीडर अच्छा विद्वान हो वो जरूरी नहीं है। विद्वान मनुष्य कोई लड़वाया नहीं है। वह समाज को और देश को एक राह दिखाने वाला होता है। वह समाज के लिए और देश के लिए स्ट्रेटेजी मेकर होता है। वो किसी भी हाल में अपना विवेक कायम रखने वाला होता है। जो समाज और देश को राह दिखाने वाला होता है वह अपने शब्दों का तोल मोल से उपयोग करता है। उसको पता होता है कि उसके शब्द का मोल क्या है, उसके एक एक शब्द का वजन क्या है। इसलिए वह जब भी बोलता है वह सोच समझ के बोलता है। विद्वान मनुष्य अपनी हर एक क्षण संभाल के चलता है क्योंकि वह चरित्रवान होता है। विद्वान मनुष्य को पता होता है कि अगर उसकी एक ही क्षण बिगड़ी तो उसका भव बिगड़ जाएगा, क्योंकि उसको अपनी चरित्र की पड़ी होती है। उसको अपना चरित्र बहुत बड़ी संपत्ति लगती है। आजकल स्किल डेवलपमेंट और ज्ञान प्राप्ति की बहुत बातें होती है। दोस्तों, हमारे पास ये दोनों चीज़ें होती है फिर भी हम विद्वान नहीं होते, और किसी और के पास ये चीज़ होती है फिर भी हम उसको विद्वान नहीं बोल सकते, क्योंकि जिसके पास ये दोनों चीज़ें हैं वो दोस्तों कमाने के पीछे लगे हैं। उसको पता नहीं है कि उसको कितना कमाना है। वो ज़्यादा धन, वो ज़्यादा पैसा कैसे कमाए उसके बारे में ही सोचते। आज के शिक्षणविदों के पास ये दोनों चीज़ें हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? वो ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल पैसा कमाने हेतु ही करते हैं। वो दोनों चीज़ों को पैसा कमाने के लिए लगाए रखे हैं। ज्ञान प्राप्ति को और स्किल डेवलपमेंट को वो एक पैसा कमाने का साधन बना के रखे हुए हैं। आज के ज़माने में विद्वान कौन है उसकी व्याख्या ही स्पष्ट नहीं है। जिसे देखो वह अपनी विद्वता सिद्ध करने हेतु लगा पड़ा है। किसी भी क्षेत्र में आपको तरह तरह के विद्वान मिल जाएंगे। ये सबको अंदर से तो पता होता है कि वो कितने बड़े विद्वान हैं। वो अंदर से सब कुछ जानते होते हैं। आज सब ने विद्वता के नाम का कवच अपने मुंह पे लगा दिया है। दोस्तों, इसलिए सच्चा विद्वान कौन है वो पहचानना ही मुश्किल हो गया। इसलिए आजकल के विद्वान के पीछे भागना व्यर्थ है। आजकल के विद्वान जो बोलते हैं, जो आचरण करते हैं, उस पर आंख बंद करके विश्वास करना नहीं चाहिए। हमें अपनी विवेक बुद्धि का यूज करना चाहिए। हमें अपने विवेक बुद्धि का भी उपयोग करके उसके पीछे दौड़ना चाहिए। दोस्तों, आज का मेरा विचार कैसा लगा? दोस्तों, अगर आज का मेरा विचार आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो दोस्तों कमेंट करके मेरे विचार के बारे में जरूर बताना। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।